कोई फ़र्क तो है नहीं। अब मारने का उनको कोई अफ़सोस नहीं, क्षमा की गलती किए होते तब ना क्षमा माँगते। क्षमा हाँ, किस अभी चीज़ का तक कोई माँगते? अफ़सोस नहीं है उनको। क्षमा तब माँगी जाती है जब आपने गलती किया हो। वो तो प्लान करके इसको करना है तो वो एकदम सुनियोजित ढंग से तैयार करके प्लान तब किए हैं, तो क्षमा किस चीज़ का माँगेंगे? नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, जिसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के उसी ग्राम सभा में, जिस ग्राम सभा में अनुराग जैसे मासूम की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं, यही वो मकान है जिस मकान पे लगातार तारीख पे तारीख चल रही है और बुलडोज़र की कार्रवाई इसी मकान को लेकर लगातार ये होता है कि इस मकान पर कब बुलडोज़र चलेगा। और यही वो स्थान है जिस स्थान पर उस मासूम की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। वो समय, वो पल कितना दर्दनाक रहा होगा, कितनी पीड़ादायक रही होगी, जब वो परिवार, पूरा गांव, सभा, सब लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से एक मासूम की हत्या कर दी जाती है और बस ये चंद कुछ ज़मीन के लिए। लेकिन अगर देखा जाए, 3 महीने से वो लोग जेल में थे। ऐसे में एक मामला बड़ा ही तेज़ी से सुर्खियों में है कि इतना कम समय में दरोगा राजेश को ज़मानत कैसे मिल गई। बड़ा सवाल ये है कि जो बड़े-बड़े छोटे-छोटे कांड होते हैं, उसमें भी जल्दी ज़मानत नहीं मिलती। ऐसे एक साजिशकर्ता के रूप में दरोगा राजेश था, जिसने पूरी साजिश रची और उसके द्वारा ये साजिश के तहत उस मासूम बच्चे की हत्या की गई। ऐसे में अनुराग के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और प्रधान जी से, जैसा कि आपने देखा बातचीत में, उन्होंने ये कहा कि हम उस हत्यारे को ग्राम सभा में आने नहीं देंगे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अगर वो उसको बेल मिल गई है तो किस कानून के अंतर्गत क्या कुछ प्रक्रिया रही है, किस प्रकार से उसको बेल मिल गई है। ऐसे में हमारे बीच हैं अनुराग के पिताजी, हमसे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये जो बेल की प्रक्रिया जब आपने सुना, क्या कुछ समझ में आया? जी, बहुत बहुत दुःख हुआ और बड़ा होपलेस और निराश हो गया मैं कि लोग कहते थे कि यहीं छूट के आएगा, यहीं रहेगा, तो बात सच निकली। 3 ही महीने में बेल हो गई। 3 ही दिन में मकान गिरना था, आज तक नहीं गिरा, लेकिन उसकी बेल हो गई। तो सुन के बहुत दुःख हुआ, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो भी किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। तो उसकी बारीकियाँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत दुःख हुआ। 3 महीने से लगातार ये इंतज़ार हो रहा था। तीन महीने से लगातार ये इंतज़ार चल रहा था कि कब उस घर पे बुलडोज़र चले। लेकिन जब से ये ज़मानत मिला उसको, तब से लगातार अब यही लोगों में उम्मीद धीरे-धीरे छूटती जा रही है कि अब उस परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है कि सच को आप झूठ बोल के छुपा लोगे और कुछ दिन तक छुपा सकते हो। और रही बुलडोज़र की प्रक्रिया का, तो इंतज़ार मैं भी कर रहा हूँ और उनको जो ज़मानत मिली तो व्यक्तिगत तौर पे मैं आहत हुआ, लेकिन माननीय न्यायालय ने, जो हमसे बहुत समझदार भी हैं, उस कुर्सी पे बैठे हैं, तो बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि नहीं उन्होंने गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे और मेरे परिवार को थोड़ा डर और लगा। इसलिए लगा कि वो कहते थे आके यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे तो हम लोग तो डरे सहमे से ही हैं और डर और बढ़ जाएगा अगर यहीं रहेंगे तो। बच्चियाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। यही रास्ता है, यहीं से जाएँगी वो लोग, यहीं सामने रहेंगे। और जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया साजिश रच के, अगर वही बाहर रहेगा तो कुछ न कुछ तो वो करेगा ही। क्योंकि राजकुमार पहले से ही बाहर हैं। अब ये लोग और मजबूत हो जाएँगे। मजबूत हो जाएँगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे हित के लिए कुछ सोचेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। मेरा हित सोचते तो ऐसा करते। अच्छा, जिस प्रकार से ये मामला पूरा घटित हुआ, 3 महीने हो गया, कोई आपसे न तो क्षमा माँगने आया, न तो इस विषय में कोई बात करने आया, उनके रिश्तेदार या कोई भी, कि हाँ, अब इतनी बड़ी गलती हो गई है, कुछ उसमें कुछ ऐसी बात निकले कि कुछ सुलह समझौता हो, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ? क्षमा, क्षमा का किस चीज़ का क्षमा माँगेंगे? हमारे नमक का क्षमा माँगेंगे? जो मेरे साथ में मेरी थाली में खाए उसके लिए क्षमा माँगेंगे?
या इसलिए क्षमा मांगेंगे कि मैंने दगा किया, धोखा किया, आपको इसीलिए मुकदमे में परेशान करके मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, उसके लिए क्षमा मांगेंगे, या तो मेरे बेटे को काट दिए उसके लिए। कितनी गलतियों का क्षमा मांगेंगे वो। मैं कौन होता हूँ किसी को क्षमा करने वाला। क्षमा करना, दंड देना सब ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन आपने एक बात एक बार इंटरव्यू में बताया था, अगर वो आते हैं हमसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हम क्षमा कर देंगे। जी बिल्कुल, मैंने कहा था। एसडीएम साहब आए हुए थे, हमको बहुत समझाया। उसमें मैं रो रहा था, दिन रात रो रहा था, आंसू बंद नहीं हो रहे थे, पागलों की जैसी हालत थी। तो मैंने कहा था, और मैंने कहा था तो कहा था, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। लेकिन आपने कहा था, ये शायद बात भी सबको पता होगी, लेकिन फिर भी इस बीच में कोई ऐसा नहीं आया है कि नहीं हम उनसे चलें, कुछ क्षमा मांगें, उनसे माफ़ी मांगें, या कुछ बात हो उस विषय पे। ऐसा करेंगे तो मैं इस विषय पे सोच भी सकता हूँ, लेकिन वो क्या मुँह लेके आएंगे मेरे पास में। और उनके रिश्तेदार, कौन नहीं जानता मुझको, मैं उनके रिश्तेदारों को नहीं पहचानता, लेकिन उनके सारे रिश्तेदार मुझे पहचानते हैं। जब पूरे मोहल्ले में सब लोग उनको बायकॉट करते थे ना कि इसके यहाँ खाना नहीं खाना है, तो मैं अकेले जाता था। मैं बोलता था यार इस तरह का काम नहीं करते हैं, मानवता नाम की चीज़ है कि नहीं है। जब उनको कोई नहीं पूछता था तो मैं जाता था। मेरे बच्चे का गला काट के मुझसे क्षमा मांगने आएंगे, आ जाए, माफ़ कर दूंगा। तो अच्छा, ये जब से आपने सुना, क्या अधिवक्ता से बातचीत हुई इस मामले में? क्या कुछ किस प्रकार से बेल मिली, क्या कुछ बात हुई? भैया अधिवक्ता से मैं उस समय से फिर बात ही नहीं किया, और किस बिंदु पे कैसे बेल मिली, कानून की बारीकियां पता नहीं मुझे। और जो भी माननीय न्यायालय ने किया होगा बहुत सोच समझ के, और जो उनको उचित लगा होगा वही निर्णय लिया उन्होंने। तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि और लोग जल्दी न छूटने पाएँ। और चूँकि राजेश दरोगा हैं, फिर अपनी बहाली के लिए दौड़ेंगे, फिर ड्यूटी करेंगे, उनकी इनकम का ज़रिया शुरू हो जाएगा। तो उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जेल में देख ही रहे हैं, खा के अच्छे खासे मोटे ताजे हुए हैं। जी, जी। तो उनको कोई फ़र्क तो है नहीं। अब मारने का उनको कोई अफ़सोस नहीं। क्षमा की गलती किए होते तब ना क्षमा माँगते। क्षमा हाँ, किस अभी चीज़ का तक कोई माँगते हैं? अफ़सोस नहीं है उनको। क्षमा तब माँगी जाती है जब आपने गलती किया हो। वो तो प्लान करके इसको करना है, तो वो एकदम सुनियोजित ढंग से तैयार करके प्लान तब किए हैं, तो क्षमा किस चीज़ का माँगेंगे? गलती करने पे क्षमा माँगी जाती है। क्या लगता है कि अगर दरोगा राजेश बाहर आ जाता है, तो धीरे-धीरे वो सबको बाहर ला सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। बेल पे सब लोग छूट ही जाएँगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी उसमें कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि हाँ, वो छूटने ना पाएँ? क्या करेंगे? अधिवक्ता करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो ये कर सकते हैं कि कहीं किसी को मरवा सकते हैं, किसी का एक्सीडेंट करवा सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका नेचर यही है। और हमारा नेचर तो ऐसा है नहीं कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सोचेंगे, या ना ऐसे लोग हमारे संपर्क में हैं। वो लोग इस तरह के हैं तो ऐसे लोग उनके संपर्क में भी होंगे। कुछ करो इनका नुकसान हो जाए, ये लोग चलने लायक ना रहें, या मुझे ही कुछ हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसके लिए मैं डर रहा हूँ, और अपने लिए नहीं डर रहा हूँ। मैं तो उसी दिन मर गया, मेरी बच्चियाँ ना डरने पाएँ इसलिए। अगर देखा जाए, बाहर कोई नहीं था, तब इन बच्चियों में डर था, आपके परिवार में डर था। अगर वो लोग बाहर आ जाते हैं, तब वो कैसा माहौल रहेगा? माहौल क्या रहेगा? मेरी बच्चियाँ घर से निकल नहीं पाएंगी। मैं कितना भी कहूँगा, या गार्ड लेके जाएंगी, प्रशासन ने मुहैया कराया है गनर, तो उनको लेके जाएंगी। और वो उसी पे तुले हुए हैं, तो कोई कितना कब तक बचाएगा? जो आदमी उसी पे तुला है तो कब तक कोई बचाएगा? उनका तो इरादा ही यही था कि मार दो, कमर टूट जाए, परिवार साफ हो जाए, बच्चियां डर के भाग जाएंगी। तो आज भी वही कृत्य वो करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। सफल हों या ना हो, लेकिन वो प्रयास ज़रूर करेंगे ऐसा कुछ करने का। लेकिन प्रधान जी से ये बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो उसको बेल तो मिल गई है, लेकिन इस ग्राम सभा में उसको हिलने नहीं देंगे, प्रवेश नहीं करने देंगे। क्या आपको लगता है? जी, ये मेरे पूरे गांव का कहना है। अच्छा। जी, पूरे गांव का कहना है कि उसको यहाँ रहने नहीं देना है, इसलिए कि वो आएगा तो फिर किसी को मारेगा। और उसका तरीका जो मारने का, एकदम जंगलियों वाला बर्बर तरीका, वो चीज़ सोच के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं था। पता नहीं मेरी बच्चियों ने और मेरी पत्नी ने कैसे फेस किया उस सीन को, उस समय को।
उस स्थिति को कैसे उन्होंने सामना किया, मैं नहीं कर सकता कुछ। लेकिन यही अगर इनको इसी प्रकार से ज़मानत मिल जाती है तो कल को फिर से पूरा देश इस प्रकार के मामले को यही सोचेगा, चलो ऐसा कर देते हैं, फिर से हमें ज़मानत मिल जाएगी, फिर कोई बात ही नहीं होगा। जी, करने वाले तो ये सोचेंगे ही ना, इसीलिए तो मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि ऐसा कुछ करिए कि एक मिसाल पेश हो जाए कि कोई ऐसा करने से पहले 50 बार सोचे कि ऐसा किसी ने किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था, तुम मत करो नहीं तो ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ ना। क्या डीएम साहब या एसपी साहब से फिर इस विषय में कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, विषय में बात हुई थी, हम कल मुलाकात करने गए थे कप्तान साहब से, इसलिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है 28 को आखिरी डेट थी, 1 महीने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। तो मैं वही डेट बढ़वाने के लिए कप्तान साहब से मिलने गया था कल। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा के लिए रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपने ये शुरू में जो मकान गिरने का, बुलडोज़र चलने का जिस पर प्रोसेस चल रहा था, उसमें आपने शुरुआत में एक बार गए थे, फिर इस बार भी तारीख पे गए थे, क्या कुछ उस समय बात हुई? जी, तारीख दरअसल क्या है ना कि भैया तजुर्बा मुकदमे का इतना है ना कि तारीख ही तारीख, अभी भी 2-4 तारीख और पड़ेगी, लेकिन उस पे सुनवाई होगी। झूठ बोल के कब तक बचोगे आप? ज़ाहिर-सी बात है, कागज़ में दर्ज है, आपका बंजर है और आपने नया निर्माण करवाया है और ऊपर से आपको और ज़मीनें चाहिए, किसी का मकान भी चाहिए, उसके लिए आप हत्या भी करते हो, तो सज़ा तो आपको मिलेगी। आज नहीं तो कल। और मुझे कानून पे, प्रशासन पे, शासन पे पूरा भरोसा है। इन्होंने थोड़ा-सा मामला उलझा के रखा था, जिसके लिए कोर्ट में मामला गया है, तो माननीय न्यायालय फैसला ज़रूर सुनाएगा। तो मतलब आपको ये विश्वास है कि इस घर पे बुलडोज़र चल जाएगा? जी, ज़रूर चलेगा, देर-सबेर चलेगा, लेकिन चलेगा ज़रूर। जो लाखों दर्शक देख रहे हैं, जब से उन्हें ये सूचना मिली कि दरोगा राजेश छूट गया है, उनके सब्र का बाँध टूटता जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई लोग, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है और आप लोग हमेशा लगे रहिए हमारे साथ में, मैं अकेला ना महसूस कर पाऊँ। मैं अकेला महसूस ना कर पाऊँ और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और सपोर्ट करते रहिए और मुझे मशहूर नहीं होना है, लेकिन मेरे दुःख में आप लोग साथ में हो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमेशा आप लोगों को सुखी रखे। लालदा की पत्नी पहुंचती है तो वो कहती है कि इस घर में, जो नया वाला घर है, इस घर में मैं प्रवेश की हूँ। क्या लगता है कि इस प्रकार की जो बातें कह रही हैं? भैया उनको झूठ-फरेब ही तो आता है, ज़ालिम लोग हैं, झूठ और फरेब की दुनिया है उनकी, तो अपना वही सब पेश करेंगे ना और क्या करेंगे? सामने है, प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं, जो सामने है वो सामने है, माननीय न्यायालय भी देखेगा। तो कानूनगो और लेखपाल भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, क्या उन सब बातों का कोर्ट में कोई मतलब नहीं है? नहीं, मतलब ज़रूर निकलेगा, ज़रूर मतलब निकलेगा और ऐसा नहीं है, थोड़ा वक़्त लगेगा और मतलब तो ज़रूर निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो दरोगा राजेश की रिहाई के बाद क्या लगता है कि और लोगों की रिहाई हो जाएगी, इस अनुराग को न्याय मिलेगा, क्या कुछ होगा? देखिए, न्याय मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा न्याय मिलने में और रिहाई तो सबकी होनी है, बेल एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद तो ट्रायल चलेगा, बहस होगी, जिरह होगी, बयान होगा, गवाह गुजरेंगे, तो तमाम सारी न्यायिक प्रक्रिया होती हैं। तो प्रक्रिया होने के बाद आज नहीं कल तो उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। कितना झूठ बोलेंगे? कौन नहीं देख के गया है कि सर धड़ से अलग है, इन लोगों ने ही मिल के काटा है और वहाँ जाके सरेंडर किए हैं, वो लोग संलिप्त हैं। तो ये सब लोग ही जानते हैं, उसमें कोई दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा अनुराग के पिताजी थे, लगातार जब से ये मामला चल रहा है, इनके आँखों में जो आँसू हैं वो सूख चुके हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो मामला अगर धीरे-धीरे वो देरी में जब पुराना होता जाता है तो उसमें लोगों को ये विश्वास धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है कि इस परिवार में आखिर क्या होगा। लेकिन फिर भी लाखों दर्शक, लाखों लोग ये आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिलेगा। और ये वही घर है जिस पर लालता की पत्नी कहती है कि इस घर में मैं प्रवेश की, मेरा विवाह, मेरा गौना इसी घर में हुआ था। आप देख सकते हैं ये मकान लगभग 2-3 साल पुराना ही होगा। जो भी हो, अभी एकदम नया-नया दिख रहा है सब कुछ। अगर देखा जाए कोई नया मकान बनाता है तो
जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा ये पुराना घर है, ये 50-60 साल पुराना कह सकते हैं, ये भी 10 साल पुराना कह सकते हैं, लेकिन ये एकदम नया-नया बना है क्योंकि अभी सिर्फ़ ये बन ही रहा था। इसमें अभी दरवाज़ा या फिर और सारी व्यवस्थाएँ जो होनी थी, वो अभी बाकी रह गई थी। लेकिन ऐसे में दिवाली की पहले की वो दिन, वो सुबह एक काल बनकर इस पूरे परिवार पर मंडराया और वो घटना इस प्रकार से हो गई कि शायद पूरा देश में इस प्रकार की घटना नहीं हुई होगी, तलवार से गला काटकर हत्या। ऐसे में ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन के लिए उस मासूम की हत्या की गई थी। शायद आज पूरा देश ये देखता है तो उसको भी ये होता है कि ज़मीन जायदाद का मामला इस प्रकार से विवादित हो जाएगा, जिस प्रकार से अगर देखा जाए वो झारखंड में रहता था, नक्सली इलाका था। ऐसे में वहाँ पे जो चीज़ हुई वही ये गाँव में इस परिवार के साथ किया। ऐसे में अगर देखा जाए फिर तारीख़ है 24 को इस मकान के लिए और 27 को उनकी बेल के लिए है। ऐसे में क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको अपडेट देता रहूँगा। बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश द्विवेदी।